यस, अभी हम लाइव हैं शायद ना। राम जी की निकली सवारी, राम जी की नीला लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कुमार राघव। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं गुनगुना रहा हूं, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की लीला वास्तव में बहुत न्यारी है, क्योंकि मार्च के एंड में कभी हम लोगों ने दिल्ली में ऐसा अनुभव किया नहीं था कि बारिश हो, ओलावृष्टि हो, ठंड हो जाए। मगर राम जी की लीला तो वास्तव में अद्भुत ही है। तो इस लीला के बीच मैं आपको लेकर आ गया हूँ राबता पोएट्री के एक बेहतरीन कार्यक्रम में। और राबता पोएट्री का ये जो कार्यक्रम है, ये एक श्रृंखला है जो 25 मार्च से शुरू हुई है और प्रतिदिन इसके कार्यक्रम होते हैं। आज इसके समापन के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, माँ दुर्गा के नवरात्र अभी अभी समाप्त हुए हैं। आज नवमी में उसके समापन पर और रामनवमी के अवसर पर हम सभी इस कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, राबता पोएट्री एक बेहतरीन पटल है और इस पटल को चलाने में एसटीएम की पूरी टीम का बहुत बहुत काम करते हैं ये लोग। और मैं बता दूं कि शिवम झा जो इसके संस्थापक हैं, रिंकी सोनी जी जो इसकी प्रेसिडेंट है, संजीव निगम जी जो इसके इसी टीम का हिस्सा है, वो भी आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का बहुत बहुत खैर मकदम आभार करता हूं। उन्होंने ये अवसर दिया है हम सभी लोगों को आज यहाँ जुड़ने के लिए। और मैं चाहता हूं कि एसटीएम टीम के साथी आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कवियों को, आज के भक्तगणों को जोड़ें ताकि हम आपको कुछ अच्छा सुना सकें। एसटीएम टीम से मेरा अनुरोध है, कृपया एक एक करके सभी को जोड़ दें। नमस्कार, सोनिया अक्स सोनम जी पानीपत हरियाणा से हमारे बीच हैं। देश की एक वरिष्ठ गजलकारा हैं। उनकी गजलें बॉलीवुड तक गाई जाती हैं। बॉलीवुड के कुछ सिंगरों ने उनकी, सत्यम आनंद जी ने उनकी बहुत सी गजलें गाई हैं और उनकी आवाज और उनके शब्द बेहतरीन लाजवाब होते हैं। सोनिया अक्स सोनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राबता पोएट्री के इस शुक्रिया। जय माता पटल दी, पर। जय श्री राम। और देवशील संस्था की अध्यक्षा रश्मि अभय जी हमारे बीच हैं। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह राबता पोएट्री अपना कार्य कर रहा है, साहित्य में अपना योगदान देता है, इस तरह ही देवशील संस्था उनकी साहित्य के प्रति समर्पित है। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव निगम अनाम जी दिल्ली से हमारे बीच हैं। संजीव भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका संरक्षण राबता पोएट्री टीम को मिलता है, इसके लिए मैं और राबता की पूरी टीम आपकी बहुत आभारी है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि राम जी की लीला है न्यारी, आप सब भी देख रहे होंगे, आपकी तरफ भी बारिश और कुछ हल्का फुल्का हो ही रहा होगा। हालांकि इससे किसानों को और बाकी चीजों को बहुत नुकसान है, मगर क्या करें, प्रभु की लीला है तो उसका हमें निर्वहन करना होता है। और मैं हूं आपका होस्ट कुमार राघव। आज के संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हालांकि ये संचालन हमारी बहन सोनिया सोनम जी को करना था, उन्होंने पता नहीं क्यों मतलब मेरे कंधों पर ये बाहर डाल दिया है। मगर फिर भी जैसा भी मुझसे बन पाएगा मैं करने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहता हूं कि सोनिया सोनम दीदी एक बार सबका पहले सब के लिए कुछ शब्द कहें और वो माँ सरस्वती के चरणों में अपने कुछ शब्द रखें। उसके बाद इस कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से प्रारंभ कर सके। सुनिया जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मुझे सरस्वती वंदना करनी है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी जैसे मेरे पास जो हो पाएगा मैं कुछ कर शब्द दूंगी। आप कहिए सभी का बहुत जी। बहुत स्वागत करती हूँ कि जय जय हनुमत आपकी, बारंबार प्रणाम।
साहस धीरज दीजिए बल बुद्धि के धाम। भाई और वाह। अपनी जैसी भक्ति का दो हनुमत वरदान, अपने जैसी भक्ति का दो हनुमत वरदान, जग का भी कल्याण हो, सबका हो कल्याण, जग का भी कल्याण हो, सबका सबका हो हो कल्याण। और कल्याण। मैं बहुत हूँ केवल शुक्रिया। बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे हम्म। अंत से स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है माते, मेरे इन हम्म। कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। तुम्हारा है, वाह। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आज का दिन बहुत शुभ दिन, बहुत शुभ उत्सव है हम सबके लिए कि हमारे आराध्य श्री राम का आज प्रगट दिवस है, जन्म दिवस है। तो हम सभी मिलकर यहाँ इकट्ठे हैं भगत जन के रूप में, उनके चरणों में अपनी अपनी हाजिरी, जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी वो हमसे कहलवाते हैं, हमारी कलम हमारी तुलिका की नोक पर जब वो आकर बैठते हैं, तभी हम अपने एहसासों को शब्द दे पाते हैं। वरना आम दुनिया में मैं मानती हूँ कि एहसास तो सबके पास है, लेकिन उन्हें शब्दों में ढालने की ताकत वो अपने कुछ प्रियजनों को देता है। तो उनमें से हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब एक हैं। तो ईश्वर हमें ये शक्ति देता है, हम दिलों से निकले, दिलों तक पहुंचे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं राबता के लिए, शुभकामनाएं शिवम झा के लिए, रिंकी सोनी जी के लिए और आप सभी के लिए। बहुत सुंदर संचालन आपसे शुरू तो किया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अंत तक ये इससे भी ज्यादा सुंदर होने वाला है। कुमार राघव मेरे छोटे भाई, आपको बहुत बहुत स्नेह आशीष। बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत शुक्रिया। आपका आशीर्वाद अगर हमें मिल गया है तो अब तो संचालन और ये कार्यक्रम दोनों ही बेहतरीन होने वाले हैं, ऐसा मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और मैं चार पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूँ। पहली कवित्री को बुलाऊं उससे पहले मुझे ये मतलब याद आता है कि याद क्या, ये तो सभी को पता है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यदि किसी ने कोई एक परंपरा डाली है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और जब हम किसी भी काम को करने के लिए चलते हैं, हमारे हरियाणा में तो विशेष तौर से कहा जाता है कि राम राम, चलते राम, उठते राम, सोते राम, खाते राम, हर चीज में राम समाये हैं। और जब मैं कहीं भी काव्य पाठ भी करता हूं तो मेरी शुरुआती जो चार पंक्तियां होती हैं वो प्रभु श्री राम को ही समर्पित होती हैं। तो मैं पहली चार पंक्तियां देकर रश्मि अभ्यास जी को बुलाना चाहता हूँ, वो पटल पर आए और अपनी कविताएं हमें सुनाएं। मैं अपनी चार पंक्तियां उनके उनके स्वागत में निवेदित करता हूं कि शिव तेरे नाम के भरोसे है। प्रभु श्री राम ने, मैया दुर्गा ने जो हमें दिया है वो इतना मतलब इतना जबरदस्त चीज उन्होंने हमें दी है हम कवियों को, उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी करें तो वो बहुत छोटी चीज है। मेरे जैसा नया रचनाकार जब मंचों पर जाता है और जब देखता है वहां की चकाचौंध, तो सिर्फ यही कह पाता जो मैं इन पंक्तियों में आपको निवेदित कर रहा हूं। शिव तेरे नाम के भरोसे हैं, भगवती धाम के भरोसे हैं। आ गया हूँ तो लाज रख लेना, आ गया हूँ तो लाज रख लेना, सब मेरा राम के भरोसे है, सब मेरा राम के भरोसे है। और इसी भरोसे पर पहली रचनाकारा को आवाज दे रहा हूं। रश्मि अभ्या जी आए और हमें अपनी रचनाएं सुनाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी। धन्यवाद राम जी, पहले ही सूली पर चढ़ाने के लिए। मेरी आवाज मिल गई है? जी बिल्कुल। और धन्यवाद शिवम जी का, जो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया
कि और शायद मेरी पहली रचना है जो मैंने भक्ति से लिखा है, एक माता रानी के लिए और एक भगवान राम के लिए। तो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। माँ देना ऐसा आशीष मुझे कि जब जब मैं खुद से घबराऊं तुम्हें ही अपने समक्ष में पाऊं। माँ देना ऐसा आशीष मुझे कि जब जब मैं खुद से घबराऊं तुम्हें ही अपने समक्ष में पाऊं। है कठिन बहुत जीवन की राहें, माँ जो थाम लो तुम मेरी बाहें। हर पत्थर से मैं टकराऊं, माँ तुझे जो समक्ष में पाऊं। जिधर देखूं फैला अंधियारा, हृदय में भी ना कोई उजियारा। रश्मि बनकर मैं फिर से आऊं, माँ तुझे जो समक्ष में पाऊं। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। और एक श्री राम के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। राम भक्ति की बहती धार, तुम भी कर लो अपना उद्धार। राम भक्ति की बहती धार, तुम भी कर लो अपना उद्धार। होती है क्या मर्यादा जीवन की, ये राम कथा से जान लो तुम। करो तुम भी ऐसा सेवा जन की, अपने अस्तित्व को पहचान लो तुम। करो तुम भी सेवा जन की, अपने अस्तित्व को पहचान लो तुम। तेरे धमनियों में बहेंगे राम, बस आंखें बंद कर तुम ध्यान। क्यों कहते हो भगवान है राम, राम तो है बड़ी पहचान। कर लो तुम राम नाम का गान, राम से ही अपना अभिमान। बहुत जय बढ़िया, सिया राम। बहुत बढ़िया रश्मि जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और तमाम दर्शकों को और पूरी टीम को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है हम 2 राउंड में करने वाले हैं। पहले राउंड में अब भक्ति रस की कुछ रचनाएं करेंगे और दूसरे राउंड में जो हम लोगों का मूल रस है उसकी तरफ हम जाएंगे। और रश्मि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी। बेहतरीन रचना सुनाई। आप कह रहे हैं कि ये आपकी पहली रचना है, तो ये आपकी बेहतरीन और शानदार लाजवाब रचना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस रचना को पटल पर धन्यवाद रखा, पटल राघव जी। धन्य हो गया आपकी रचना सुनकर। नहीं, मैं धन्य हो गई यहाँ पे आकर। और सभी जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए दूसरे रचनाकार की तरफ चलते हैं। मैं दूसरे रचनाकार की तरफ आपको लेकर चलूं उससे पहले मुझे एक वाक्य याद आता है। रामचरितमानस में भी एक है, इसका वर्णन है कि जब लंका पर प्रभु श्री राम ने चढ़ाई की तो वहां के जो वानर थे, वहां के जो राक्षस थे, वो सब भयभीत हो गए। जब उन्होंने पुल बांधना प्रारंभ किया और वहां तक खबर पहुंची कि पत्थर भी तैर रहे हैं, तो वहां के लोगों में एक हड़कंप ये मचा कि जिस व्यक्ति के नाम से पत्थर तैर रहे हैं लंका तक पहुंचेगा तो यहाँ की विनाश लीला कैसे होगी और किस तरह से यहाँ सब चीजें हो पाएंगी। तो सबके मन में भय व्याप्त हो गया। जिया जी हमारे बीच आ गए हैं। जिया जी आपका बहुत स्वागत है। और जिया जी आपके स्वागत के साथ साथ मैं एक रामायण का एक वर्णन सभी को बता रहा हूं। तो सभी राक्षस रावण के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो हमारा शत्रु है वो बहुत ताकतवर है, उसके नाम से पत्थर तैर रहे हैं। रावण ने ठहाका लगाते हुए कहा कि ये वो एक मायावी है और माया के चक्कर में तुमको फंसना नहीं है, वो माया हम भी कर सकते हैं। तो उसने कहा, सबको दिलासा देने के लिए क्या किया कि वो सब सागर में गए और फिर रावण ने एक पत्थर पानी में छोड़ा कुछ लिखकर और वो पत्थर तैर गया। तो सबके मन में एक हौसला मिला कि हमारा जो राजा है वो भी इतना ही मायावी है और इतना ही ताकतवर है। मगर जब रावण अपने महल पहुंचा तो मंदोदरी ने उससे एक बात पूछी कि आपके नाम से तो पत्थर नहीं तैर सकता, क्योंकि एक पत्नी जो है, एक भार्या जो है, वो अपने पति के बारे में सब कुछ जान रही होती है। हमारी जितनी कमियां, जितनी खास बातें हैं वो हमारी पत्नी को जरूर पता होती है। तो फिर ऐसे में ये हुआ कि उसने कहा कि मैंने पत्थर पर रावण लिखा और पानी में छोड़ते हुए पत्थर को कहा कि जा, तुझे प्रभु श्री राम की कसम है, तू डूबा तो मेरी लाश डूब जाएगी। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए तो क्या ही कहेंगे हम लोग। और जिया हिंदवाल जी हमारे बीच आ गई है। जिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आपके नेटवर्क में कोई बाधा आए, मैं चाहता हूं कि आप आए और अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं हमें सुनाएं। आपका बहुत स्वागत है जिया जी।
आप नॉन म्यूट म्यूट कर लीजिए जिया जी, अनम्यूट कर लीजिए। क्यों म्यूट हो जा रहा है बार बार? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोनू जी, और पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को प्रणाम करती हूँ, कवि कवित्रियों को नमन करती हूँ, और जितने श्रोता हैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि यहाँ पर सभी राम जी के बारे में या रामनवमी है उसके उपलक्ष्य पर यहाँ पर अपनी कविता कहनी है, तो मुझे इतना पता नहीं था, अभी मेरा लाइव था तो मैं इसकी तैयारी नहीं कर पाई। तो 2-4 पंक्तियाँ हैं, ये बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं, ये मेरी नहीं है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि मेरे फ़ोन पे थोड़ा-सा बैटरी कम है। स्वागत जिया जी। तो शुरू करती हूँ मैं। ये फ़िल्म का है शायद ये गाना। तो आप सभी एक बार माता रानी का जयकारा करें कि बोलो सच्चे दरबार की जय। जय। और आप सभी जय बोलते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो चलिए सुनिएगा। माँ तुझे दिल ने पुकारा, माँ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तुझे, तू है मेरा सहारा, माँ तुझे दिल ने पुकारा। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो सारे जय बोलो, माता भाई वाह वाह दी, वाह वाह। मिलके बोलो जय माता दी, माता फिर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। मैंने मन से तेरी पूजा की है, सांझ सवेरे मुझको दर्शन देके मैया, भाग जगा दे मेरे, तूने ही पाला है मुझको, तू ही मुझको संभाले, तूने ही मेरे जीवन में पल पल किए हैं उजाले, मानिए मेरी विनती मैया, एक झलक दिखला दे, रूप किरणों से नैनों के द्वार सजा दे, नैनों को रूप तेरा लगता प्यारा, प्यारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही कह पाऊंगी क्योंकि मुझे तो कुछ याद भी नहीं था। बहुत शुक्रिया जिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ये इतनी आहुति आपने दी, आपका इन शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया जिया जी। और पटल पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है, सबका वंदन अभिनंदन करता हूं मैं। और संजीव निगम अनाम जी हमारे बीच दिल्ली से हैं और मैं चाहता हूं कि इसके बाद वो आए और अपनी रचनाएं हमें सुनाएं। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बेहतर। एक शेर लिखा है सुबह राम के ऊपर, मतलब स्वागत भैया, स्वागत। फारसी के अंदर राम का मतलब होता है काबू करना, क्योंकि राम जो फारसी शब्द है उसका अर्थ होता है जो आपके ऊपर काबू कर लेता है। तो शेर देखिएगा, राम का इस्तेमाल प्रयोग है, राम के में राम होकर राम में जब हो गया, राम के में राम होकर राम में जब हो गया, आवरण सब राम मेरा ऊपरी का धो गया। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है भैया। राम के में राम होकर राम में जब हो गया, आवरण सब राम मेरा ऊपरी का धो गया, और नफरतों का हर शजर सूखेगा उस दिन खुद अनाम। नफरतों का हर शजर सूखेगा उस दिन खुद अनाम,
कोई भी बन के कबीरा प्यार जिस दिन हो गया। भाई वाह क्या बात, वाह 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 वाह, कोई बहुत भी बढ़िया भैया। बन के कबीरा प्यार जिस दिन हो गया। और एक मतलब चंद शेर है कि किसी निर्मल नदी के तीर पे एक धाम लिख देना। हम्म। किसी निर्मल नदी के तीर पे धाम एक लिख देना। धाम लिख नाम लिख देना। देना। कदम के पेड़ पे बैठा कोई घनश्याम लिख देना। वाह। क्या बात, किसी निर्मल नदी के तीर पे एक धाम लिख देना। कदम के पेड़ पे बैठा कोई घनश्याम लिख देना। और मगन राधा थिरकती रास करती संग गिरधर के। मगन राधा थिरकती रास करती संग गिरधर के। किसी जमुना किनारे की सुहानी शाम लिख देना। क्या भाई बात, वाह। मगन राधा थिरकती रास करती संग गिरधर के। किसी जमुना किनारे की सुहानी शाम लिख देना। और सुने जब तान बंसी की नहीं रोके रुका जाता। सुने जब तान बंसी की नहीं रोके रुका जाता। मिलन की बावरी राधा का धुन पे नाम लिख देना। वाह वाह बहुत वाह 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 वाह। सुने जब तान बंसी की नहीं रोके रुका जाता। मिलन की बावरी राधा का धुन पे नाम लिख देना। और जो कण कण में समाई है सियावर राम की भक्ति। जो कण कण में समाई है सियावर राम की भक्ति। हृदय की राम नामी पर सियावर राम लिख देना। सियावर राम लिख वाह देना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भैया, और बहुत शेर बढ़िया। देखिएगा, बहुत बढ़िया। विरह की वेदना सहकर भी मुख से कुछ न बोले जो। विरह की वेदना सहकर भी मुख से कुछ न बोले जो। लखन और उर्मिला की प्रीति उनके नाम लिख देना। वाह। बहुत लखन और उर्मिला की प्रीति उनके नाम लिख देना। और एक सवैया कोशिश की है, देखिएगा। स्वागत। आंख लगी अकुलाए जिया सुधि भूली रही बस रहा निहारे। आंख लगी अकुलाए जिया सुधि भूली रही बस रहा निहारे। आए रहे प्रभु राम सखा सम भ्रात समेत उसी घर द्वारे। आंख लगी अकुलाए जिया सुध भूली रही बस रहा निहारे। आए रहे प्रभु राम सखा सम भ्रात समेत उसी घर द्वारे। आकुल व्याकुल घूमी रही कित मन करे कित पाँव पखारे। और बेर बटोरी चखे सबरी कटु फेंक दिए शहदी दंग डाले। वाह। बेर बटोरी चखे सबरी कटु फेंकी दए शहदी डिंग डाले। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और एक छोटा सा गीत है, कोशिश कर रहा हूं। स्वागत, स्वागत भैया। सांवरेन मन में वो लगन लगाई है। गोपियों के संग राधे रानी बोराई है। सांवरेन मन में जो लगन लगाई है। गोपियों के संग राधे रानी बोराई है। वाह। और बंद देखिएगा। गुप चुप बातें करे प्रीत की पहेली से। बात भला कैसे करे साथ की सहेली से। गुप अच्छा है। चुप बातें करे प्रीत की पहेली से। बात भला कैसे करे साथ की सहेली से। दर्पण भी देखा कभी देख के लजाई है। गोपियों के संग राधे रानी बोराई है। सांवरेन मन में जो लगन लगाई है। गोपियों के संग राधे रानी बोराई है। बंद देखिएगा। रूह में बता है कोई भूले भला कैसे उसे। बांसुरी की तान बिना सुने कोई जिए कैसे। रूह में बसा है कोई भूले भला कैसे उसे। बांसुरी की तान बिना
सुने कोई जिए कैसे, उधो तेरी बातें राधा समझ न आई है। गोपियों के संग राधे रानी बौराई है। वाह, सावरे ने मन में जो लगन लगाई है, गोपियों के संग राधे रानी बौराई है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद कर दिया आपने तो। और प्रभु राम के बारे में जो आपने चित्रण किया उस वो तो बहुत ही शानदार किया आपने। और मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं अपनी के, मुश्किल है राह, कांटों का पथ है, झूठा सपना अरमान नहीं है। मुश्किल है राह, कांटों का पथ है, झूठा सपना अरमान नहीं है। मेरे राम से बेहतर जग में दूजा कोई प्रतिमान नहीं है। और प्रतिमान क्यों नहीं है, ये देखिए कि मतलब एक पत्नी व्रत और राज तिलक से पहले दिन जब आप पिता की आज्ञा मानकर वनवास जा रहे होते तो आप जैसा प्रतिमान हो ही नहीं सकता है। मेरे राम से बेहतर जग में दूजा कोई प्रतिमान नहीं है। और वंचित होना पड़ जाता है पिता के अंतिम दर्शन से। उनको कहा हुए, वंचित होना पड़ जाता है पिता के अंतिम दर्शन से। सच कहता हूं दुनिया वालों, राघव होना आसान नहीं है। सच कहता हूं दुनिया वालों, राघव होना आसान नहीं है। और अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूं सोनिया सोनम दीदी को, वो आए और अपनी रचनाएं हमें सुनाए। बहुत स्वागत दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघव जी। फिर से इस मंच को नमस्कार करती हूँ, जय श्री राम का उद्घोष करती हूँ। और अभी आप बात कर रहे थे प्रेम की, तो प्रेम चाहे ईश्वर से हो, प्रेम चाहे देश से हो, प्रेम चाहे आत्मा से हो, चाहे रूह से हो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि एक आहट पर जब सांसों की काया पुलकित होती है, एक आहट पर जब सांसों की काया पुलकित होती है, तब नैनों पर प्रथम प्यार की भाषा अंकित होती है। वाह, और बहुत यज्ञ बढ़िया दीदी। हवन करती हैं सांसें जब रातों को वेदी में, यज्ञ हवन करती हैं आंखें जब रातों को वेदी में, तब जाकर के सदा सुहागिन भोर सुगंधित होती है। तब बहुत जाकर बढ़िया, के बहुत शानदार दीदी, बहुत शानदार होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा मेडिटेशन और उस ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा। तो श्री राम के चरणों में एक गीत मैं रखना चाहती हूँ कि जिनके सुमिरन से खुल जाते स्वयं मुक्ति के सारे द्वार, जिनके सुमिरन से खुल जाते स्वयं मुक्ति के सारे द्वार, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया दीदी। कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के हैं राज दुलारे, ताड़का मार अजामिल तारे, सुर नर मुनि जन के रखवारे। पत्थर तैर गए पानी में, पत्थर तैर गए पानी में, छू कर जिनका नाम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी सांसों में धड़कन में, मेरे अंतस के आंगन में, श्रद्धा होम हवन पूजा में, राम सिवा क्या है जीवन में। मेरी सांसों में धड़कन में, मेरे अंतस के आंगन में, श्रद्धा होम हवन पूजन में, राम सिवा क्या है जीवन में। उन चरणन में सदा समर्पित मेरी भक्ति है निष्काम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत शानदार। सुखदायक संताप विनाशक, सुखदायक संताप विनाशक, मानवता के दर्शन नायक, दानवता के हैं संहारक, देव दनुज सबकी हो तारक। जन्म मरण के क्रम को मिलता, जन्म मरण के क्रम को मिलता, जिनके चरणन में विश्राम। जन्म मरण के क्रम को मिलता, जिनके चरणन में विश्राम, वो है प्राणन प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। और राम रसायन की मधुशाला,
राम रसायन की मधुशाला, ना कोई साकी ना कोई प्याला, राम नाम रस अव्वल आला, तर जाता है पीने वाला। वाह राम रसायन की मधुशाला, ना कोई साकी ना कोई प्याला, राम नाम रस अव्वल आला, तर जाता है पीने वाला। सोनम एक बूंद जो चख ले, पा जाएगा वो आराम। वो है जय प्राणन श्री प्यारे। राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो एक छोटा सा सरस्वती वंदना टाइप, मतलब माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। स्वागत चंद दीदी। पंक्ति मैं थोड़ा सा ढूंढ लूं उन्हें। जी तो फोन बनेगा तो उसका। जी। स्वागत दीदी। निशुंभ शुंभ मर्दिनी महातपा विभासिनी, भरोसु ज्ञान चित्त में अरे पिनाक धारिणी, भजामि शूल धारिणी, भजामि शूल धारिणी। अधीर चित्त धीर हो कृपा करो जलोधरी, सनी सुमार्ग पर सदैव बुद्धि दो सुरेश्वरी, भजामि समा सरस्वती, भजामि अद्य पावनी। सुप्रीति दान दो हमें, सुदेह को सवार दो, असाहे पीर से सती उबार दो, उबार दो। जय जय प्राण हो भजामि मुक्तिदायनी, भजामि मुक्तिदायनी, भजामि शूलधारिणी। अशुद्धियां न क्षम्य हो, मृषा न हो न द्वेष हो, अशुद्धियां न क्षम्य हो, मृषा न हो न द्वेष हो, मनुष्यता रहे अटूट, सत्य सत्य शेष हो, विकार मुक्त हो मनुष्य नम्य बुद्धिदायनी, विकार मुक्त हो मनुष्य नम्य बुद्धिदायनी, भजामि शूलधारिणी, भजामि शूलधारिणी। सुकाम्य देह तंग है, सुप्रेम के विछोह में, विचार मग्न प्राण है, अधीर श्वास टोह में, ना प्रेम वृष्टि बाध्य हो, धरा रहे सुश्रावणी, ना प्रेम वृष्टि बाध्य हो, धरा रहे सुश्रावणी। भजामि शूलधारिणी, भजामि शूलधारिणी। और आज के मनुष्य जी रहे बुझे बुझे मनुष्य छद्म द्रोह में, जी रहे बुझे बुझे मनुष्य छद्म द्रोह में, सुबोध शांति भंग है प्रलोभ क्रोध मोह में, विशुद्ध प्रेम दो हमें अनेम रूप भाविनी, विशुद्ध प्रेम दो हमें अमेय रूप भाविनी, भजामि शूलधारिणी, भजामि शूलधारिणी। बहुत बहुत शानदार दीदी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अद्भुत रचनाएं पढ़ी आपने। और तमाम जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि अभी एक जो दूसरा राउंड मैंने आपको बताया था, उस दूसरे राउंड की तरफ भी हम चलेंगे और उस दूसरे राउंड में हम वो रचनाएं सुनेंगे मूल रूप से जिस रस के लिए हम कवि लोग जाने जाते हैं। और उस रस के साथ साथ मैं एक निवेदन आप सभी से ये करना चाहता हूँ कि राघव भाई, मैं जी इंटरप्ट करता हूँ कि दूसरा राउंड शुरू से पहले आपको भी सुन लिया जाए। जी 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 भैया, मैं जरूर सुनाऊंगा आपको कुछ। और मैं सिर्फ एक ही राउंड में पढ़ने का मेरा मन है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है और मैं वो बीच में निपटा देता हूँ। उसके बाद फिर रश्मि जी, फिर आप, और फिर अध्यक्षीय उद्बोधन हम दीदी से सुनेंगे। और मैं सिर्फ आपसे एक ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा टीम की तरफ से मुझे बताया गया है कि आप लोग अपना कोई अनुभव जरूर साझा करें कि आपका किस क्षण में आपको ये लगा कि प्रभु के प्रति, माँ के प्रति आपकी जो आस्था है वो और ज्यादा प्रबल हो गई है। तो ऐसा कोई वाक्य हो तो आप जरूर तब तक सोच लें, जब तक मैं अपनी एक छोटी सी रचना आपको निवेदित कर देता हूँ, पटल को निवेदित कर देता हूँ। चार पंक्तियां यूं है कि श्वास श्वास राधा हुई, आपके जी लिए राघव, आपका नाम भी राघव है, कि श्वास श्वास राधा हुई, रोम रोम घनश्याम, श्वास श्वास राधा हुई, रोम रोम घनश्याम, अंत से यूं शोभित हुआ, ज्यों पावन ब्रजधाम, अंत से वाह, यूं शोभित हुआ, ज्यों पावन जो पावन ब्रजधाम। ब्रजधाम। सबके बहुत हृदय शुक्रिया दीदी। ब्रजधाम बने। आपका स्वागत।
बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां सुने के पुष्प वाटिका के सभी काम नहीं आए, पुष्प वाटिका के सभी काम नहीं आए, पर्वती पाषाण सभी धाम नहीं पाए, मंदिर के आंगन में रह कर भी उम्र भर, मंदिर के आंगन में रह कर भी उम्र भर, क्यों सबके हिस्से में राम नहीं आए, क्या बात। क्यों सबके हिस्से में राम नहीं आए। और दीदी, हम और आप उस प्रदेश से आते हैं जहां राम को पाने का एक मंत्र बताया प्रभु श्री कृष्ण ने। आप कब पा सकते हैं 4 पंक्तियां और सुने। स्वागत। पुष्प वाटिका के सभी काम नहीं आएंगे, पर्वती पाषाण सभी धाम नहीं पाएंगे, उम्र ये गुजारो चाहे मंदिरों की चौखटों पे, आहा, उम्र ये गुजारो चाहे मंदिरों की चौखटों पे, कर्म बिना हिस्से में राम नहीं आएंगे, क्या बात। कर्म बिना हिस्से में राम नहीं आएंगे। और जब प्रभु श्री राम की बात चलती है तो हम अपनी माँ को कैसे भूल सकते हैं, माता सीता को हम कैसे भूल सकते हैं। एक गीत और उसका एक ही बंद आपको सुनाऊंगा। वो उसकी बीच की भूमिका में सिर्फ ये है कि मैया जानकी जब प्रभु के श्री राम के आने की प्रतीक्षा लंका में कर रही होती हैं, तो उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए आप ये गीत सुने। कौन गिने मन की पीड़ा को, हर पल होती छल क्रीड़ा को, कौन गिने आँखों के मोती, सिया वियोग में हर पल रोती, हर पल नित्य सिया वियोग में हर पल रोती, हर पल तेरा नाम पुकारे, कब आओगे राम हमारे, तुम बिन सूना सूना जीवन, मेरे मन मंदिर का उपवन, सारी बाधाओं को आकर, सारी बाधाओं को आकर दे दो पूर्ण विराम। क्या बात है, क्या बात है। जय श्री राम। क्या बात है। बहुत अब तो आ जाओ नारा, अब तो आ जाओ नारा। और अंतिम रूप से इसका बंद और सुने। राम तुम्ही मन में रहते हो, रक्त शिराओं में बहते हो, रोम रोम है तेरा चारण, मन में तुमको किया है धारण, श्वास श्वास हूँ माला जपती,
विरहा की अग्नि में तपती रिस जाता है पानी झरझर, घिस जाता है पत्थर कर कर, पत्थर सा हो कर जीने में। अब मैया ने प्रभु श्री राम के बगैर खुद को पत्थर मान लिया है। पत्थर सा हो कर जीने में है कैसा आराम, क्या बात है। अब तो आ जाओ नारा, अब तो आ जाओ नारा। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जय सभी ने श्री मुझे राम। सुना। और चलिए अब मैं दर्शकों को, श्रोताओं को दूसरे राउंड की तरफ लेकर चलता हूँ। रश्मि जी हमारे बीच हैं और इस राउंड में वो अपनी वो रचनाएं सुना सकते हैं जिनके लिए वो जानी जाती हैं, जिस रस में वो लिखती हैं। और जैसा कि निवेदन मैंने आपसे पहले किया था, आप कोई ऐसा वाक्य जरूर बताएं दर्शकों को जिससे जिस पल में आपको प्रभु के प्रति जो आपकी प्रबलता है वो सुदृढ़ हुई हो। और 4 पंक्तियां मैं रश्मि जी अब आपको अपने रंग की देता हूं और आप फिर अपने रंग में आए। मुझ में अभी ईमान बाकी है, उसका थोड़ा सामान बाकी है, जितने हिस्से को छू लिया उसने, क्या बात है। जितने हिस्से को छू लिया उसने, उतने हिस्से में जान बाकी है। बहुत खूब, बहुत रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राघव जी। एक कविता सुनानी है, 2? एक आपके पास अभी ये जानिए कि 6 मिनट का समय है, 5 मिनट का। कविता का शीर्षक है बस यूं ही एक दिन। बस यूं ही एक दिन तुम्हारा एक अधूरा स्पर्श मेरे वजूद को छू गया था। मैं अधूरी उस दिन पूरी हुई, मैं अधूरी उस दिन पूरी हुई। किसी से कुछ नहीं कहना, सुनो, किसी से कुछ नहीं कहना, मगर सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि हे प्रिय, ये एहसास बहुत ही अद्भुत है। एक परिणीता एक गृहिणी से एक स्त्री में रूपांतरित हो जाना। क्या बात। एक परिणीता एक गृहिणी से एक स्त्री में रूपांतरित हो जाना मेरा, तुम्हारे एक अधूरे स्पर्श से एक पल में ही मेरा पूर्ण हो जाना। जैसे किसी मृत शरीर का जीवित हो जाना। बहुत अद्भुत है ये सुखद अनुभूति। पता वाह। है मुझे उपभोग की वस्तु का जीवित होना सबको नागवार गुजरता है। पता है मुझे उपभोग की वस्तु का जीवित होना सबको नागवार गुजरता है। इसलिए इसे मैंने सिर्फ और तुमसे कहा है, तुम्हें बताया है, जो तुम मुझे छू गए हो। मैं फिर से जी उठी हूँ। मैं तुम्हें बिन छुए ही छू सकती हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक शरीर मात्र नहीं, बल्कि मुझ में एक दिल भी धड़कने लगा है। क्या बात। क्या मैं दूसरी रचना भी बहुत सुना बढ़िया दूं? जी, स्वागत स्वागत, जरूर सुनाए रश्मि जी। थैंक यू। एक सेकंड। गौर फरमाइए। स्वागत। स्वागत। मिल ही जाता है मेरे दिल को सुकून, ये सोच कर कि झूठा ही सही, मगर तुमने कभी मुझसे प्यार तो किया था। भाई वाह। वो एहसास, वो मेरी बेलौस मोहब्बत का अंदाज, क्या तुम कभी भुला पाओगे? सुनो ना, कुछ तो है मेरी शख्सियत में, प्यार से न सही, नफरत ही सही, मगर जिससे मैं एक बार मिल लूं, वो फिर मुझे ताउम्र भुला नहीं पाता। आहा,
क्या बात है। इसलिए कहती, शुक्रिया, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम खुद को भुला दो, क्योंकि अगर खुद को याद रखोगे तो मुझे कभी भूल नहीं पाओगे, भाई वाह। क्योंकि खुद को क्या याद बात है। रखोगे कभी भूल नहीं पाओगे। कम वक्त बेवक्त उभर कर आ ही जाऊंगी मैं तुम्हारे दिलो दिमाग में। वाह। माना कि मोहब्बत तुम्हारे लिए एक दिल लगी थी, माना कि मोहब्बत तुम्हारे लिए सिर्फ एक दिल लगी थी, मगर सच कहूँ कभी कभी एक दिल लगी भी जीने का पूरा अंदाज बदल देती है। वाह। जाओ जाओ ना, मुक्त करती हूँ तुम्हें तुम्हारे हर उस रिश्ते से जो कभी हम दोनों के दरमियान था। मुक्त करती हूँ तुम्हें तुम्हारे हर रिश्ते से जो कभी हम दोनों के दरमियान था। जिस दिन तुम मुझे भूल जाना, बताना जरूर, क्योंकि मुझे भी गुमा है अपने आप के होने पर। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। रश्मि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार बेहतरीन रचनाएं पढ़ी आपने, आपने पटल को समय दिया, आपको बहुत मुझे बहुत कुछ शानदार। कहना, मैं क्या जी प्रोग्राम से हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे भैया आए हुए हैं बाहर से। जी जी बिल्कुल, जैसा आपको उचित लगे। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया रश्मि जी, बहुत शानदार पढ़ा आपने। और अभी जैसे हम अभी देख रहे हैं कि ये जो लाइव है तो ये 46.2627 हो गया। और संजीव भैया जब मैं आपको आमंत्रित करूंगा तो ये 47.5 ऐसे कुछ तक चला जाएगा। और हमें टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 53 तक आपका और 59 तक फिर हम दीदी को सुनेंगे उसके बाद। हाँ। और चलिए मैं मतलब तहत में 4 पंक्ति आपको निवेदित कर देता हूँ कि गीत गाने से मान जाता है, गीत गाने से मान जाता है, बस हंसाने से मान जाता है। वो मेरा यार इतना सादा है, वो मेरा यार इतना सादा है, एक बहाने से मान जाता है। वो मेरा यार इतना सादा है, एक बहाने से मान जाता है। बहुत स्वागत भैया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जरा टाइम न लेते हुए सीधा एक मतलब शेर पेश करता हूँ कि स्वागत भैया। आशिक के जितने ख्वाब थे रंगीन हो गए। आशिक के जितने ख्वाब थे रंगीन हो गए, मैसेज जो उसको भेजे सभी सीन हो गए। भाई वाह, ये गजब हुआ भैया। आशिक के जितने ख्वाब थे रंगीन हो गए, मैसेज जो उसको भेजे सभी सीन हो गए, और मोबाइलों के दौर में आसानाश की, मोबाइलों के दौर में आसानाश की, डीपी हटी तो देखकर गमगीन हो गए। क्या बात है, अच्छी बात, अच्छी बात। आशिक के जितने ख्वाब थे रंगीन हो गए, मैसेज जो उसको भेजे सभी सीन हो गए, और मोबाइलों के दौर में आसानाश की, डीपी हटी तो देखकर गमगीन हो गए। और देखिएगा, दो एक हो ना पाएंगे प्रेमी हो बेखबर, दो एक हो ना पाएंगे प्रेमी हो बेखबर, बच्चे का नाम सोच के ही तीन हो गए। भाई वाह 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 भैया, क्या बात है। कहाँ मैसेज सीन हुए थे और कहाँ आप तीन हो गए, गजब कर दिया आपने तो। क्या प्रगति है। एक मतलब और शेर देखिएगा। स्वागत भैया। अपने यूपी में एक शब्द चलता है भक जी। मिलोगी छुप के तो दुनिया को शक नहीं होगा, मिलोगी छुप के तो दुनिया को शक नहीं होगा, अदाए इश्क से बोले कि भक नहीं होगा, भक नहीं होगा। भाई वाह, क्या शब्द है भैया, क्या शब्द है। मिलोगी छुप के तो दुनिया को शक नहीं होगा, अदाए इश्क से बोली कि भक नहीं होगा, और नहीं है सीट वो बस की न रेलगाड़ी की, नहीं है सीट वो बस की न रेलगाड़ी की, रुमाल डाल के लड़की पे हक नहीं होगा। वाह 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 भैया। एक नया शब्द मैंने इन दिनों इस्तेमाल किया, आज सुबह ही मैंने 4 पंक्तियां कही, आपको बीच में रोक रहा हूँ, मुझे याद आ गई। और नंगे हाथों में शमशीर नहीं लेते, नंगे हाथों में शमशीर नहीं लेते, औरों के दुख पीड़ा पीर नहीं लेते, और प्यार तुम्हारे बस के बाहर है राघव, प्यार तुम्हारे बस के बाहर है संजीव, जाने भी दो उड़ता तीर नहीं लेते।
क्या बात है, क्या शेर बात देखिए। है, वाह 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 वाह। तो जवाब स्वागत दे देता भैया, हूँ, स्वागत मतलब शेर में जवाब देता हूँ। स्वागत ये भैया। कैसी हसरतें हमने भी पाल रखी हैं, हाँ ये कैसी हसरतें हमने भी पाल रखी हैं, तमाम चाहते दिल में बवाल रखी हैं। भाई वाह, अच्छा, ये कैसी हसरतें हमने भी हमने पाल भी रखी पाल हैं रखी हैं। और तमाम चाहते दिल में बवाल रखी हैं, और डिलीट करके भी होती डिलीट, डिलीट करके भी होती नहीं डिलीट तेरी, हम्म, डिलीट करके भी होती नहीं डिलीट तेरी, पुरानी फाइलें सारी संभाल रखी। भाई संभाल वाह रखी है, वाह क्या बात वाह है, वाह, वाह वाह वाह, ये अच्छा है भैया, अच्छा। बहुत अच्छा। हार्ड डिस्क भरी रहे तो अच्छा। जी। और एक शेर देखिएगा, मतलब शेर, स्वागत। उस पल में अर्श हो गया था मैं भी खाक से, उस पल में अर्श हो गया था मैं भी खाक से, जब वो तपाक से मिला मैं भी तपाक से। भाई क्या वाह बात है, वाह 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 वाह, जब वो तपाक से मिला मैं भी तपाक से। उस पल में अर्श हो गया था मैं भी खाक से, जब वो तपाक से मिला मैं भी तपाक से, और इतना ही हौसला मुझे काफी था इश्क में, हम्म, इतना ही हौसला मुझे काफी था इश्क में, उसने कहा था लगती हो तुम ठीक ठाक। भाई क्या वाह, बात है, और एक मतलब कुछ चंद शेर के साथ मैं जहमत तमाम करता हूँ स्वागत कि भैया। भुगतने पड़ते हैं इश्क तेरे हर जाने, हम्म, भुगतने पड़ते हैं इश्क तेरे हर जाने, कहीं न अब कहीं न अब मिले राधा न गाँव बरसाने, भाई वाह क्या वाह 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 वाह। भुगतने पड़ते हैं इश्क तेरे हर जाने, कहीं न अब मिले राधा न गाँव बरसाने, और शेर देख, तुम्हारी जेब भी तरसा करेगी पैसों को, हम्म, तुम्हारी जेब भी तरसा करेगी पैसों को, समझ में आएगा उस दिन बिकेंगे जब दाने। क्या वाह, बात है, समझ में वाह, आएगा उस दिन बिकेंगे जब दाने। देंगे जब बहुत दाने, बढ़िया वाह भैया, वाह, बहुत बढ़िया। और सुनाई शायरी ये सोच कर वो खुश होगी, हम्म, लगा भाई, स्वागत भैया। सुनाई शायरी ये सोच कर वो खुश होगी, हम्म, दिमाग चाटना बोली वो मुझसे मर जाने, वाह 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 वाह। सुनाई शायरी ये सोच कर वो खुश होगी, हम्म, दिमाग चाटना बोली वो मुझसे मर जाने, और हम्म, कलम घिसाई में बस रात दिन खराब किए, हम्म, कलम घिसाई में बस रात दिन खराब किए, वो हम्म, इतना कुछ की कीमत लगी है दो आने। क्या वाह बात है, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। तो आने का जवाब नहीं, अभी तो बहुत बढ़िया फूटा भैया। नहीं, अभी तो फूटा नहीं बाल मूछ का बेटे, हम्म, हम्म, ये देखेगा, अभी तो हम्म, फूटा नहीं बाल मूछ का बेटे, चला हम्म, है बाप का तू बाप बन के दिखलाने, वाह, चला है बाप का तू बाप बन के दिखलाने। क्या अभी तो बात, फूटा क्या नहीं बाल मूछ का बेटे, चला है बाप का तू बाप बन के दिखलाने। और मक्ते का शेर और जहमत तमाम कि गुरु के सामने सम्मान से ही झुकना नाम, हम्म, लगा भाई, गुरु के स्वागत भैया। सामने सम्मान से ही झुकना नाम, हम्म, खड़े भी होना नहीं है कभी भी सिरहाने, क्या वाह बात, वाह 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 खड़े भी वाह वाह होना वाह नहीं बहुत वाह है अच्छी वाह बात, वाह। कभी भी सिरहाने। बहुत बहुत गजब भैया, शुक्रिया। बहुत क्या बात कह दी आपने, बहुत गजब बात कही वाह, भैया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई आपने। जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं भैया, और बहुत शानदार गजब की रचनाएं सुनाई आपने। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोनम दीदी को हमें अध्यक्षीय उद्बोधन और उनकी कुछ रचनाएं सुननी है, तो मैं सीधा सीधा बीच से हट रहा हूँ, चार पंक्तियां कह के। सर्च होना पड़ेगा तुम्हारे लिए, वाह वाह वाह, खर्च होना पड़ेगा तुम्हारे लिए, मंदिरों के शिखर की पताका हूं मैं। वाह, प्रेम में आप किस हद तक आ सकते हैं, इससे बड़ा कोई लेवल मैं सोच ही नहीं पाया, वो आपको निवेदित कर रहा हूं। मंदिरों के शिखर की पताका हूं मैं, चर्च होना पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्या बात, चर्च होना पड़ेगा
तुम्हारे लिए। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राघव भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने संचालन किया और आपका तरन्नुम बहुत शानदार। और जितने भी 4 लाइनों से आपने बुलाया वो 4 लाइनें बड़ी खूबसूरत। और जो आपने श्री राम का गीत पढ़ा वाकई ही बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया और दीदी। संजीव पूनम जी, मैं आपको पढ़ती तो रहती हूँ लेकिन मैंने सुना आज आपको पहली बार है और बिल्कुल दिल से आपकी प्रशंसा कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल तक पहुंची आपके हर एक अचार, हर एक बात। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं खुद अभी सीख रही हूँ लेकिन आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। रश्मि जी ने एक नई कोशिश की, उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं, हालांकि वो चली गई हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जब भी वो सुनेंगी। और जिया जी थोड़ी देर के लिए हमारे बीच आई, फिर भी जैसा भी उनको समय मिला उन्होंने अपना वादा निभाया। फिर से शुक्रिया करती हूँ, राबता को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत सी शुभकामनाएं देती हूँ, शिवम साहब को, रिंकी सोनी को और इनकी पूरी पूरी टीम को, कि जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, दिन रात हर रोज कुछ ना कुछ वो नया करते रहते हैं, रचते रहते हैं। ईश्वर उन्हें बहुत शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, और ताकि वो इस नेक रास्ते पर चलते रहें और हम सब उनके हमेशा साथ हैं। तो एक गजल कहती हूँ तहत में ही जल्दी से, और फिर अपनी वाणी को स्वागत दीदी, विराम देती स्वागत हूँ। आप मोहब्बत, प्रेम, इश्क की बातें कर रहे थे, तो स्वागत दीदी। मैंने फिर कुछ इस तरह से कहा नायक के लिए नायिका या अपने महबूब को, कि जो बात दिल में है वो मैं कह दूं तो मैं गलत हूँ। जो बात दिल में है वो मैं कह दूं तो मैं गलत हूँ। अगर मैं जंजीरे दुनिया छोड़ूं तो मैं गलत हूँ। अगर मैं वाह जंजीरे दुनिया छोड़ूं तो मैं गलत हूँ। और राघव की गलत नहीं है खुद अपने बारे में सोच लेना। वाह, क्या गलत बात है दीदी। नहीं है खुद अपने बारे में सोच लेना। तेरे मुकाबिल किसी को सोचूं तो मैं गलत हूँ। तेरे मुकाबिल किसी को सोचूं तो मैं गलत हूँ। और शिवम आपके लिए, कि ये जिंदगी का सफर है चलना है शर्त इसमें। ये जिंदगी का सफर है चलना है शर्त इसमें। अगर कहीं पर मैं थक के बैठूं तो मैं गलत हूँ। अगर कहीं पर मैं थक के बैठूं तो मैं गलत हूँ। और मैं फूल हूँ, मेरी सारी खुशबू तेरे लिए। मैं फूल हूँ, मेरी सारी खुशबू तेरे लिए है। अगर कहीं और जाके महकूं तो मैं गलत हूँ। अगर कहीं और जाके महकूं तो मैं तो गलत मैं हूँ। गलत हूँ। वाह। और ये तेरी मर्जी है तू रुके या कि साथ छोड़े। जाने वाले को कौन हम्म रोक सकता। हम्म ये तेरी मर्जी है कि ये तेरी मर्जी है तू रुके या कि साथ छोड़े। मैं जाने वाले तुझे न रोकूं तो मैं गलत हूँ। मैं जाने वाह वाह वाले वाह तुझे वाह वाह न वाह वाह रोकूं वाह। बहुत तो खूब। मैं तो मैं गलत हूँ। गलत हूँ। और वो कोई इल्जाम चाहे मुझ पर लगाए सोना। वो कोई वो कोई इल्जाम चाहे मुझ पर लगाए सोनम। अगर मैं अपनी जुबान खोलूं तो मैं तो गलत मैं हूँ। गलत हूँ। वाह 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 जुबान वाह। खोलूं तो मैं तो मैं गलत हूँ। गलत हूँ। वो बेहतरीन। कोई इल्जाम चाहे मुझ पर लगाए सोनम। अगर मैं अपनी जुबान खोलूं तो मैं गलत हूँ। और गलत नहीं है खुद अपने बारे में सोच लेना। तेरे मुकाबिल किसी को सोचूं तो मैं गलत सही हूँ। है। तेरे वाह वाह मुकाबिल वाह 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 वाह। तो मैं गलत हूँ। बहुत शानदार दीदी, बहुत शानदार। आपकी रचनाएं तो मतलब किसी और ही लोक में हमें ले जाती हैं, कहीं किसी और लोक का विचरण करा देती हैं। आपका बहुत शुक्रिया संजीव भैया, बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने क्या बेहतरीन रचनाएं आज हमें सुनाई है। मैं एक हल्की सी चुटकी के बीच आपसे अलविदा चाहता हूँ। स्वागत पता स्वागत। नहीं सबकी रामनवमी कैसे बीती है, मगर मेरी रामनवमी कैसे बीती है मैं बताता हूँ। सुबह सुबह उठते ही मैंने 2 पानी की टंकियां साफ की हैं। फिर वेरी उसके गुड। बाद मैंने छुट्टी मतलब का इस्तेमाल। ड्राई क्लीन का खर्चा बचाने के लिए 4 कंबल मैंने वॉश कराए पत्नी जी के साथ, और सारा दिन फिर उसने मुझे लगा ही रखा है। दोपहर में फिर मुझसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, फिर मैंने 4 पंक्तियां कही। आंखों में स्वागत। सुरमा काला और काली तू। हम्म। हालांकि वो गोरी है, मगर मैंने उसे कहा काल, आज ये संबोधन दिया। आंखों में सुरमा काला और काली तू, काले जामुन की है जैसे डाली तू,
और मोटा मोटा बदन बात भी मोटी करती है। क्या बात है। लगता है कि है दिमाग से खाली तू। लगता है कि है दिमाग से खाली तू। भाई अगर पूरा दिन आदमी से काम कराओगे तो यही यही आशीर्वाद देगा वो, और क्या ही करेगा। तो भैया और दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि टीम के सदस्य भी एक बार साथ आ जाएं और फिर अगले कार्यक्रम की तरफ हम जाएं। शिवम जी और टीम से कोई अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो अगले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करें। विवेक जी हमारे बीच आ गए हैं। विवेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम दादा, आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सोनिया जी। अगले राउंड के संचालक जी को जोड़ दिया जाए। सुमित गौरव जी हमारे बीच होंगे। सुमित जी हमारे बीच आ गए हैं। सुमित जी अब अगले कार्यक्रम का संचालन करने वाले हैं। सुमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। करता हूं सभी को जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी। और बाकी जो इस राउंड में जो लोग रहे हैं उनको, उनके अलावा जो नए राउंड में आने वाले हैं उन लोगों को जोड़ दिया जाए। दीदी और संजीव भैया आपका बहुत स्वागत है, और आप अभी लीव कर सकते हैं ताकि हम नए लोगों को अभी जोड़ लेते हैं। फिर से रामनवमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और अगले प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं। विवेक जी आपको सादर नमस्कार जी। और नमस्कार जो भी आपका नाम है नए संचालक हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी आपको बहुत जी 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 कमाल का कार्यक्रम रहा। सोनिया जी को मैंने सुना, संजीव जी को सुना, राघव जी को सुना। कमाल। बहुत शुक्रिया दादा, बहुत शुक्रिया। और बेहतरीन लिखती हैं दीदी आप, और बहुत ही बेहतरीन पढ़ते हैं। कमाल है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। मोहिनी जी हमारे बीच आ गए हैं। मोहिनी जी आपका बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि मैं अगला सत्र जो है वो सुमित मानधना जी को, गौरव जी को सौंपूं, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और आप सबके बीच से हट रहा हूं कि पाप गंगा बहा के आना था। विवेक दादा सुने, चौथी पंक्ति आपको आनंद देगी, आनंद के लोक में लेकर जाएगी। जरूर। पाप गंगा बहा के आना था, दुर्ग पूरा ढहा के आना था। क्या बात। सर्दियों में मिली तो बोली वो। सर्दियों में मिली तो बोली वो, यार तुमको नहा के आना था। सर्दियों में मिली तो बोली वो, यार तुमको नहा के आना था। संजीव जी आपका बहुत स्वागत है। और मैं आपके अगली टीम के और दर्शकों के बीच से हट रहा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप तक की पूरी टीम का शुक्रिया। और संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सभी का नमस्कार, अभिवादन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। प्रणाम। और जैसा कि आपको नमस्कार। अब हमारा दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है, तो इस पावन संध्या को मैं यूं ही आगे बढ़ाएंगे। और शुरुआत करना चाहूंगा मैं, अभी जुड़ रहे हमारे बीच में एक एक करके, उसके बाद जी नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। आदरणीय विवेक कविश्वर जी, सादर नमन आपको। राधा जी, नमन सविता जी, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। हमारे आदरणीय विवेक जी बैठे हैं, हमारे सभी के वरिष्ठ कवि साहित्यकार, और इनके सानिध्य में मुझे संचालन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, नादान शिशु समझकर, और अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। और कहीं कुछ भूल हो तो कृपया मार्गदर्शन कीजिएगा आदरणीय। मैं आपके संवादों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 पंक्तियां पहले मैं रखना राब्ता टीम के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत कड़ी मेहनत और लगन से, मैं तो अभी जुड़ा हूं लेकिन जितना मैं उनको देख रहा हूं उसी से मैंने अंदाजा लगाया है। तो 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा। सफर मुश्किल जरूर था लेकिन असंभव नहीं। सफर मुश्किल जरूर था लेकिन असंभव नहीं। हौसला रगों में था, नामुमकिन कुछ भी नहीं। वाह। हौसला रगों में था, जी शुक्रिया साहब। हौसला रगों में था, नामुमकिन कुछ भी नहीं। जरूर हासिल होगी मंजिल एक दिन अपनी। जरूर हासिल होगी मंजिल एक दिन अपनी। जिगर में यह ठाना था हमने और कुछ भी नहीं। जिगर में ठाना था हमने और कुछ भी नहीं।
बहुत 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 धन्यवाद। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय आप आइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। हम सभी के बड़े साहित्यकार हैं आप, तो आपसे शुरुआत होनी चाहिए, मैं तो यही चाहूंगा। आगे आप जैसा कहें। मुझे लगता है जिन्होंने इस कार्यक्रम को जिन्होंने इतनी मेहनत से बनाया, चलाया, पहला मान उनको जाना चाहिए। एकदम एकदम सही कह रहे हैं। तो आदरणीय आप मतलब बुलाइए इनको, आपके ही मतलब स्वागत आप ही कीजिए। आइए कविता जी। स्वागत है आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ने एकदम सही बात कही है, तो शुरुआत आप ही से होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं म्यूट करता हूँ, आप शुरू कीजिए। जी, सादर नमस्कार। ये सर का बड़प्पन है, स्नेहाशीष है, जो हमेशा अपने से छोटों का मार्गदर्शन करते हैं, प्रोत्साहवर्धन करते हैं, और उनके इस जज्बे को मैं नमन करती हूँ और इस खूबसूरत पटल को नमन करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। हमारे जो श्रोतागण यहाँ जुड़े हुए हैं वो भी माँ सरस्वती की संतान स्वरूप ही हैं, उन्हीं से हम हैं। तो सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए माता जी के चरणों में ही कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारा यह अखंड ज्योत का अंतिम दिवस है। तो जो माँ की अनुकंपा हम सभी के ऊपर बनी हुई है 9 दिन जो नवरात्रि के थे, तो मैं माता रानी के चरणों में 2 पंक्तियां और एक अपने भजन की ही प्रस्तुति रखना चाहूंगी। सभी का स्नेहाशीष चाहती हूँ। जग जननी पहाड़ों वाली माँ, कभी भक्तों के घर आ जाओ। जग जननी पहाड़ों वाली माँ, कभी भक्तों के घर आ जाओ। अपने ही दिए हुए इस जग का कभी खुद ही भोग लगा जाओ। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद सर। माता रानी का एक भजन जो बहुत सुंदर शुरुआत। जी जी जी। स्वयं ही लिखा है, उसको मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। सभी का स्नेहाशीष चाहती हूँ। बाजी सांसों में सहनाई मैया आज मेरे घर आई। बाजी सांसों में सहनाई मैया आज मेरे घर आई। मेरी अखियां खुशी से आज रो पड़ी। कर दी मैया ने पवित्र मेरी खोपड़ी। मेरी अखियां खुशी से आज रो पड़ी। कर दी मैया ने पवित्र मेरी खोपड़ी। ना मैं सोने का छत्र चढ़ाया, ना मैं लाल चुनरिया लाई। ना मैं सोने का छत्र चढ़ाया, ना मैं लाल चुनरिया लाई। मैं तो खाली झोली तेरे द्वार खड़ी। कर दी मैया ने पवित्र मेरे झोपड़ी। बाजी सहनाई मैया आज मेरे घर आई। बाजी सांसों में सहनाई मैया आज मेरे घर आई। मेरी अखियां खुशी से आज रो पड़ी। कर दी मैया पवित्र मेरी झोपड़ी। मैया राम ने सबरी को तारा। मैया कृष्ण ने द्रौपदी को तारा। मैया राम ने सबरी को तारा। मैया कृष्ण ने द्रौपदी को तारा। मेरी मैया भंवर बीच आ पड़ी। कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। मेरी नैया भंवर बीच आ पड़ी। कर दी मैया ने
वाह, हार्दिक आभार मुझे अवसर करने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय, मधुर कंठ के साथ आभार। अति सुंदर रचना। बहुत सुंदर, बहुत मधुर कंठ है आपका। और सबसे बड़ी बहुत बात बहुत कविता जी ये कि इस रचना की पवित्रता, पावनता, इस रचना की सरलता और सौंदर्य आपके चेहरे पे नजर आ रहा था, भाव आपके चेहरे से झर रहे थे। धन्यवाद सर। जी जी जी, एकदम सही कहा आपका आदरणीय, आशीष है एकदम सर। दिल से गा रहे आप, हृदय से गा रहे, साफ पता चल रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत जी, तो शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कार्यक्रम को हम आगे कार्यक्रम बढ़ाते को हैं। आगे बढ़ाइए। जी जी, जी बिल्कुल, और स्वागत है। आदरणीय राधा जी की तरफ चलते हैं। आदरणीय राधा जी, मंच आप को सुन मेरा पा रहे हैं ना? नमस्कार। जी जी जी, जी, आवाज आ रही है सर? स्वागत है आदरणीय बिल्कुल आ आपका। रही है। जी जी, अच्छे से आ रही है, एकदम स्वागत है आपका। मंच आपके हवाले। हाँ जी, मंच को मेरा नमस्कार। और मैं शिवम सर और उनकी टीम को भी आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस पटल के लायक समझा और मुझे अपने कुछ शब्दों को यहाँ नवाजने का मौका दिया। और विवेक सर की तो क्या कहूँ, ये तो शब्दों के इतने भंडार लिए बैठे हैं। और यहाँ जितने भी जन बैठे हैं, गुणी जन बैठे हैं, उन सबको मेरा हृदय से नमन है कि इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, इतने अच्छे भाव लेकर आते हैं कि मंत्र मुक्त हो जाते हैं सुनने वाले। तो सबसे पहले तो मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, कविता कहानी किस्सों की रवानी रहेगी, कविता कहानी किस्सों की रवानी रहेगी, चमकते रहेंगे यूं ही राबता के सितारे, चमकते रहेंगे यूं ही राबता के सितारे, चांद और सूरज की सदा मेहरबानी रहेगी, चांद और सूरज की सदा मेहरबानी रहेगी। कहना बहुत खूब, मंच चल रहा है, ऊपर ऊंचाई को छू रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो कड़ी मेहनत है वो बहुत कम लोग देख पाते हैं। और जब कोई इसके अंदर जाता है तभी उसे पता चलता है कि वहां तो बिल्कुल चक्रव्यूह सा है जिसको सब बुनने में लगे हुए हैं और उसको सफल बनाने में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम इससे बाहर निकले या फिर अपने प्रोग्राम को सफल बनाए, किन किन जनों को जोड़कर। और मैं चाहती हूँ कि राबता परिवार से और भी बहुत जने जुड़े और अपनी कविताएं और अपने टैलेंट को आगे लाएं। और इसके लिए शिवम जी बहुत सबकी हर तरीके से मदद करते हैं। मैं तो कहती हूँ एक पाठशाला है ये मंच, एक तरीके से जिनको नहीं आता उनको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। बेशक। हाँ जी, तो मैं 4 लाइनें और कहना चाहूंगी। मंच सजा है राबता का, सब राम, आज रामनवमी है तो रामचंद्र जी के ऊपर 4 लाइनें और। मंच सजा है राबता का, सब राम में हो जाए, मंच सजा है राबता का हो जाए, मैया जी का स्वागत करते करते सबसे राम राम हो जाए, मैया जी का स्वागत करते करते से राम राम हो जाए। और अब मैं एक भजन सुनाना चाहूंगी जो श्री राम जी के ऊपर ही है, अगर आज्ञा हो तो। जी जी आदरणीय, स्वागत है आपका। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम नितारी, पत्थर के मठ में बैठी माँ मेरी शेरों वाली, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी। ओ 14 बरस वनवास को भेजा राम, रखन दोनों को पत्थर सीने पर रख दशरथ ने, पुत्र जुदाई का एक पत्थर सहा, देव की माँ ने कैसी लीला रची कुदरत ने, पत्थर घन में पड़ा इसमें था
ठाकुर बसा, पत्थर के ही है मेरे बांके बिहारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। ओ हनुमान उड़े जब पत्थर संजीवनी ले आए सारे, वीर पुरुष हर्षाए। वो ही पत्थर ब्रज भूमि में गोवर्धन कहलाए, जो है उंगली बीच उठाए। पत्थर जग में महान, इसकी ऊंची है शान, इसकी तो पूजा करती ये दुनिया सारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की बहुत कृष्ण शानदार, बहुत मुरारी, शानदार राधा जी। पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। ओ हनुमान जो उठाए पत्थर, राम लिखा पत्थर पे पत्थर, पानी बीच बहाए। बह गए पानी में जो पत्थर, देखा जब सेना ने मेरे, राम बहुत हर्षाए। उसे तू बांध बना, उसे तू बांध बना, पत्थर पानी तरा, पत्थर के जगह जगह भोले भंडारी, पत्थर की जगह प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। जय राधा रानी की, जय माता की। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर राधा बहुत जी। ही बेहतरीन रचना है। जिस पत्थर से, कमाल राधा कौशिक जी, बहुत ही बेहतरीन रचना। जिस पत्थर से सभी देवी देवताओं का निर्माण होता है, उस पत्थर की महत्ता आपने जी, इतने जी। सुंदर शब्दों में पेश की कि ऐसे लगा सारे भगवान हमारे सामने हैं। अभिनंदन आपका, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर बहुत शब्द खूब, बहुत संयोजन खूब। सारी रचना जी, हृदय जी, जी, स्पर्श जी। की। साधु माता आपको बहुत बहुत सुंदर। और ऐसा लग रहा था ना कि मतलब हम आपको सुनते ही जाए, आपने खत्म किया तो ऐसा लग रहा था कि अरे ये खत्म क्यों हो गया, यहाँ पे समाप्त क्यों हो गया, ये तो और चलना कुछ चाहिए। टूट गया एकदम। जी जी जी, क्योंकि मतलब इतना मधुर आपने वातावरण, इतना मधुर वातावरण बना दिया था कि हम और मतलब एज्यूम कर रहे थे कि और कुछ और कनेक्ट होगा, पत्थर से अब और कुछ कनेक्ट होगा। मतलब बहुत ही शानदार रचना, जितनी आपने लिखी है उतना उसको बेहतरीन पढ़ाया आपने, बहुत कमाल है। और तरन्नुम में बहुत और अच्छा मैंने पढ़ा। पत्थर पर आज पहली कोई रचना सुनी है इतनी सुंदर। जी जी जी, आदरणीय, एकदम सही कहा, एकदम सही कहा आपने। और जो लय बैठाया आपने, कमाल है, मतलब बहुत हम ही लोग खो गए, शानदार, काबिले तारीफ। बहुत ही सुंदर। अगर समय है हमारे पास, अगर आप और कुछ पढ़ना चाहें या फिर जैसा आप एक रचना, छोटी सी कोई इसी तरह की कोई तरन्नुम, देखिए लालच आ गया मुझे थोड़ा सा, क्योंकि आपने इतना अच्छा सुनाया तो मन कर रहा है कि और कुछ भी सुनने को मिल जाए तो अच्छा है। जी, मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगी, पर ये मेरे लिखे नहीं है, मैं आपको ये बता दूं ईमानदारी से। कोई बात नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं वो इतना अच्छा लग रहा है कि इसीलिए मतलब मैंने आपको बोला कि एक छोटी सी रचना और हो जाए। वैसे मैं आदरणीय आपके सामने दुस्साहस कर रहा हूँ ऐसा। रानी जी जी, राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे, मीठे रस से भरो री राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। जमुना जी तो काली काली, राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो काली काली, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, ब्रज धाम राधा की राजधानी लागे,
राजधानी लागे, मन्ने खारो खारो जमुना जियो पानी लागे, मीठे रस से भर्यो री राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन्ने खारो खारो जमुना जियो पानी लागे, ना भावे अब माखन मिश्री ना कोई मिठाई, ना क्या बात है। भावे अब माखन मिश्री ना ही कोई मिठाई, मारी जीवनिया को लागे राधा नाम मलाई, मारी जीवनिया को लागे राधा राम मलाई, वृषभान की लली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, मन्ने खारो खारो जमुना जियो पानी लागे, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन्ने खारो खारो जमुना जियो पानी लागे, कान्हा नित मुरली तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली तेरे सुमरे बारंबार, गोविंद रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार, गोविंद रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार, राधा रूप की अनोखी पट रानी लागे, पट रानी लागे, मन्ने खारो खारो जमुना जियो पानी लागे, रानी के रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन्ने खारो खारो जमुना जियो पानी लागे, राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम, राधे राधे नाम रटत है ये मन यार आठों याम, सर की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, सर की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन्ने खारो खारो जमुना जियो पानी लागे, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन्ने खारो खारो जमुना जियो पानी लागे। जय राधा रानी, जय कृष्ण कन्हैया। जय राधा रानी की, जय कृष्ण की। बहुत खूब आदरणीय, शानदार, बहुत बढ़िया। अमृत बहा दिया आपने। राधा नाम सार्थक कर दिया आज आपने, बहुत ही सुंदर जी, जी, प्रस्तुति, जी। दोनों ही प्रस्तुति बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनने में इतना अच्छा लग रहा था कि लगा सुनते ही जाएं। बिल्कुल। जी जी, मैं वही कह रहा था बस। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। तो हम आगे बढ़ते हैं अब मोहिनी जी की तरफ। तो मोहिनी जी, स्वागत है आपका। और काफी देर से लेफ्ट हो रहे थे, बीच बीच में जुड़ रहे थे, इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम चल रही, मैं समझ सकता हूँ। तो बिना मैं वक्त गवाए सीधा आपको आमंत्रित करता हूँ ताकि आप जल्दी से काव्य पाठ कर सके। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर्वप्रथम अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार की जय हो। और माँ दुर्गा की मैं बारंबार स्तुति करती हूँ। मंच को मेरा नमन है और कोटि कोटि धन्यवाद है जिसने मुझे यहाँ आने का सुअवसर प्रदान किया। सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, माँ के अनेकों रूप हैं। उनमें से एक रूप है संकट हरणी, जिस पर मैंने एक कविता लिखी है जो इस प्रकार है। जिसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। सर्वत्र छाई है महिमा तुम्हारी, सर्वत्र छाई है महिमा तुम्हारी, हर लो माता विपदा हमारी। सर्वत्र छाई है महिमा तुम्हारी, हर लो माता विपदा हमारी। जाने कितनी बिगड़ी बनाई तूने, मेरी झोली छोटी पड़ गई है माता, इतना दिया है तूने। मेरी झोली छोटी पड़ गई है माता, इतना दिया है तूने। करती सारी देह की रक्षा, करती सारी
देह की रक्षा तेरे जैसा कोई न सच्चा, करते सारे देह की रक्षा तेरे जैसा कोई न सच्चा। दिन रात करूं मैं तेरा वंदन, दिन रात करूं मैं तेरा वंदन, चरण कमल का ध्यान धरूं। असुरों का दलन करती हो माता, असुरों का दलन करती हो माता, भक्तों की पीड़ा हरती हो माता। सिंह सवारी कर हृदय विराजो, मोह के बंधन तुम ही काटो। सिंह सवारी कर हृदय विराजो, मोह के बंधन तुम ही काटो। रोग रोग शोक सारे जग के हर लो, रोग शोक सारे जग के हर लो। निर्भय निर्मल ये जग कर दो, निर्भय निर्मल ये जग कर दो। सौंप रही यह जीवन नैया, इस नैया की तुम ही खेवैया। जगत जननी नजर भर कर दो, जगत जननी नजर भर कर दो, हो जाऊंगी मैं निहाल। अपनी करुणा से भरती भंडार, ओ नाना कलाओं की दात्री माँ, ओ नाना कलाओं की दात्री माँ। भक्त मस्ती में झूमे अपार, ओ अष्टभुजाओं वाली माँ, ओ अष्टभुजाओं वाली माँ। जय माता दी। बहुत खूब, बहुत खूब, जय माता रानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी बहुत जी, बहुत इसके शानदार साथ में रचना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी, अगर आज्ञा हो तो। जी जी आदरणीय, स्वागत है आपका। जरूर जरूर। नवरात्रों के 9 दिनों में मांग रही वरदान, नवरात्रों के 9 दिनों में मांग रही वरदान। पूजा करती रहूं हमेशा, हटे कभी ना ध्यान। जपो माला जपो माला, जपो माला जपो माला। पहला वर भक्ति का देना, मन में तुम्हें बिठाऊं। पहला वर भक्ति का देना, मन में तुम्हें बिठाऊं। दूसरा वर शक्ति का देना, काम सभी के आओ। दूसरा वर शक्ति का देना, काम सभी के आओ। दीन दुखी की करूं मैं सेवा, तीसर हो ये ज्ञान। दीन दुखी की करूं मैं सेवा, तीसर हो ये ज्ञान। पूजा करती रहूं हमेशा, मिटे कभी ना ध्यान। जपो माला जपो माला, जपो माला जपो माला। चौथा वर ये दो शरीर को रोग न कोई सताए। चौथा वर ये दो शरीर को रोग न कोई सताए। मिले पांचवा वर भी ऐसा कभी न उलझन आए। मिले पांचवा वर भी ऐसा कभी न उलझन आए। हटे नवरात्रि कृपा कर दो, जग में हो सम्मान। हटे नवरात्रि कृपा कर दो, जग में हो सम्मान। पूजा करती रहूं हमेशा, हटे कभी ना ध्यान। जपो माला जपो माला, जपो माला जपो माला। लक्ष्मी वाले दिल में मांगू रखो सदागत तेरे। लक्ष्मी वाले दिल में मांगू बहुत खूब, बहुत खूब। सदागत तेरे। करूं अष्टमी कन्या पूजन, करूं जागरण तेरे। करूं अष्टमी कन्या पूजन, करूं जागरण तेरे। नवमी के दिन हवन करूं मैं, मिटे कभी ना शान। नवमी के दिन हवन करूं मैं, मिटे कभी ना शान। पूजा करती रहूं हमेशा, मिटे कभी ना ध्यान। जपो माला जपो माला, जपो माला जपो माला। नवरात्रों के 9 दिनों में मांग रही वरदान। नवरात्रों के 9 दिनों में मांग रही वरदान। पूजा करते रहूं हमेशा, मिटे कभी ना ध्यान। जपो माला जपो माला, जपो माला जपो माला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया जी। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। रचनाएं शानदार, बहुत ही अच्छा लगा। आपको भी सुनकर ऐसा ही मन कर रहा था कि बिल्कुल, मतलब ऐसा मन कर रहा है कि जगह का लंबा चलना चाहिए।
जितनी अच्छी आप लोग की प्रस्तुति है, ऐसा मन कर रहा है कि चलता जाए, ये चलता जाए। समय की अपनी पाबंदी, हम क्या कर सकते हैं। तो आदरणीय, अब 4 पंक्तियों से मैं आपको हमारे बीच बुलाना चाहूंगा और आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे। तो सुनिएगा। तजुर्बे जिंदगी के मुश्किल से हासिल होते हैं, तजुर्बे जिंदगी के मुश्किल से हासिल होते हैं, सिर्फ धूप में जाने से बाल सफेद नहीं होते हैं, सिर्फ धूप में जाने से बाल सफेद नहीं होते हैं। मेहनत तो सभी करते हैं जिंदगी में अपनी, मेहनत तो सभी करते हैं जिंदगी में अपनी, लेकिन सभी के सपने साकार नहीं होते हैं, लेकिन सभी के सपने साकार नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय, आप आए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी के हवाले। जी प्रणाम। बहुत धन्यवाद साहब। मैं आज यहाँ कोई रचना सुनाने नहीं आया हूँ। मेरे आने का मुख्य उद्देश्य है शिवम जी को और उनकी टीम को ये 6 दिनों की जो अखंड जो जली है 25 से लेकर आज तक, उसके लिए उनके पीठ पर हाथ रखकर शाबाशी देने की। 50-55 लोग जो जुड़े हर दिन, तो कुल मिलाकर उनके भाव, उनके शब्द, उनका मधुर गला, इस सब की तारीफ करने की। और आज जो हमारे पास 3 कोकिल कंठियां हैं, कविता सिंह जी, मोहिनी जी और राधा जी अभी शायद जा चुकी हैं, उनको सुमित जी ने किस तरह खूबसूरती से अपने संचालन द्वारा एक माला में पिरोया। बहुत अभिनंदन आपका सुमित जी, आप तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन। कितना अद्भुत समय है जब हम 8 दिन माँ की, माँ दुर्गा की, माँ के हर रूप की प्रार्थना करके 9वें दिन राम की भक्ति में ढल जाते हैं। और आज वो दिन है। कैसा अद्भुत पवित्र समय है ये, जब हमें याद आता है कि हम क्या हैं। अगर असल में हम सोचें तो हम क्या हैं। हम एक बहुत साधारण मानव हैं। हम अपने आप को कोई कवि कहता है, कोई नाटककार कहता है, कोई कहानीकार कहता है, कोई संचालक कहता है, कोई संयोजक कहता है, लेकिन असल में हम क्या हैं? एक बहुत साधारण क्षुद्र सा मानव। मेरे को एक 4 पंक्तियां याद आती हैं अपनी एक रचना की। लंबी रचना है, 4 पंक्तियां ही कहूंगा। मेरी लेखनी शब्द सजाती, शब्द सभी वो तेरे हैं। मां सरस्वती को कह रहा हूं मैं। मेरी लेखनी शब्द सजाती, शब्द सभी वो तेरे हैं। जो भी भाव हृदय में आते, भाव सभी वो तेरे हैं। अरे मैं तो एक साधारण मानव हूं, कहां भले कुछ लिख पाता। मैं तो एक साधारण मानव हूं, कहां भले कुछ लिख पाता। अंतर मन से जागे हैं वो सभी सृजन तेरे हैं। वो हमसे लिखवाती है, वो हमसे लिखवाती है, वो हमारे मन में भाव पैदा करती है। और फिर कभी हम सोचें तो हमारे ही मन में क्यों, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, हमारे ही मन में क्यों, कुछ तो हमारे पर विशेष कृपा है उसकी, उसका विशेष आशीर्वाद है। सोचते सभी हैं, कवि सभी होते हैं, सभी के मन में भाव आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें कागज पे उतार पाते हैं। अगर ये कृपा हमारे पर है तो उसको बहुत बहुत प्रणाम। ये कृपा हम कभी नहीं भूल सकते। और मां सरस्वती की आराधना करके जब हम 9वें दिन आते हैं श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति अर्पण करने, और जब मैं इस कार्यक्रम को देखता हूं जो 6 दिन चला है, तो अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा 3 दोहे कहने से। मेरी दोहों की एक बड़ी श्रृंखला है, उसमें से 3 दोहे पढ़ूंगा खाली। स्वागत है। आप सबको देखकर ये बात मेरे मन में आई है, 50-55 लोगों को जो देखा है। मन फकीर मेरा हुआ, माटी हुआ शरीर। मन फकीर मेरा हुआ, माटी हुआ शरीर। मन में ऐसी लौ जगी, मैं हो गया कबीर। मन फकीर मेरा हुआ, माटी हुआ शरीर। मन में ऐसी लौ जगी, मैं हो गया कबीर। और राम नाम की रट लगी, रोम रोम तन गाए। राम नाम की रट लगी, रोम रोम तन गाए। मेरा कोई श्वास भी बिना प्रभु नाम न जाए। और
इन सभी 50-55 लोगों के लिए एक ही बात मन में आती है, यमुना तट पर जुड़ गए साधु संत फकीर। रोज 6 लोग आते थे, अपनी कविताएं, अपनी भावना अर्पित करके जाते थे। यमुना तट पर जुड़ गए साधु संत फकीर, संत समागम जब हुआ छूटी सबकी पीर। संत समागम जब हुआ छूटी सबकी पीर। शिवम जी को बहुत बहुत साधुवाद, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। उनकी समस्त टीम, जिनमें कविता जी हैं, राधा जी हैं, आज सुमित जी ने हम सबको संचालित किया, नलिनी जी, और सबसे बड़ी उनकी क्या कहूं मैं, काम करने वाली लेकिन हमेशा पीछे रहने वाली रिंकी। कभी पर्दे पर नहीं आती, लेकिन आज भी वो शो देख रही होगी। कमाल का उत्साह है उस लड़की में, बल्कि बच्ची में। कभी भी मुझे फोन करती है, कभी भी मुझे फोन करती है और आदेश देती है आपको इस प्रोग्राम में आना है, और मैं मना नहीं कर पाता। इस सारी टीम को मेरा अभिनंदन, मेरा साधुवाद। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कि 6 दिन तक जो अखंड जोत जली है, उस जोत से सबको प्रकाश मिला है, सबके मन में उजाला फैला है, और किसी दिन भी ये प्रोग्राम ऐसा नहीं लगा कि हमारे ऊपर से जा रहा है या हमें बोर कर रहा है। और आज आखिरी दिन सुमित जी ने तो कमाल कर दिया। जिस हंसते मुख से, प्रसन्न भाव से उन्होंने हम सबको एक सूत्र में पिरोया है, वो अभिनंदन के पात्र हैं। कविता जी की भक्ति और स्वर, राधा जी के कमाल के भजन, और आखिर में मोहिनी जी, वाह, साक्षात ऐसे लगा जैसे अयोध्या पहुंच गए हम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, इतना मान देने के लिए। शिवम जी साधुवाद, पूरी टीम को साधुवाद। और हमारा कार्यक्रम तब तक समाप्त नहीं हो जाता जब तक हम सुमित जी से कुछ सुनेंगे नहीं। बिल्कुल, अवश्य जी, अवश्य। स्वागत। आइए सुमित जी, आपका माइक म्यूट है शायद। स्वागत है। नहीं, अभी भी नहीं। क्या आवाज मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं आ रही है, बिल्कुल भी। अभी तक बिल्कुल ठीक आ रही थी। आदरणीय सुमित जी हमारे साथ जुड़ते हैं, तब तक मैं एक छोटा सा राम जी का भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी। अरे वाह, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। शायद उनका कुछ टेक्निकल इशू है, तो आज राम नवमी है, तो राम जी के चरणों में छोटा सा एक वचन प्रस्तुति रखना चाहूंगी जी। राम लखन सिया जानकी, सखी सपनों में देखा। राम लखन सिया जानकी, सखी सपनों में देखा। चारों तरफ 4 मंदिर बने हैं, चारों तरफ 4 मंदिर बने हैं। बिचवा में राम जी की मूर्ति, सखी सपनों में देखा। राम लखन सिया जानकी, सखी सपनों में देखा। चारों तरफ 4 दिया जलते हैं, चारों तरफ 4 दिया जलते हैं। बिचवा में राम जी की आरती, वाह वाह वाह। सपनों में देखा। बिचवा में राम जी की आरती, सखी सपनों में देखा। राम लखन सिया जानकी, सखी सपनों में देखा। धन्यवाद। चारों तरफ बढ़िया, चारों तरफ 4 धाम बसे हैं, चारों तरफ 4 धाम बसे हैं। बिचवा में राम जी की पालकी, सखी सपनों में देखा। बिचवा में राम जी की पालकी,
सखी सपनों में देखा राम लखिया जानकी, सखी सपनों में देखा चारों तरफ चार भाई खड़े हैं, चारों तरफ चार भाई खड़े हैं, बिचवा में राम जी की जानकी, सखी सपनों में देखा बिचवा में राम जी की जानकी, सखी सपनों में देखा राम लखन सिया जानकी, सखी सपनों में देखा। क्योंकि हमारे साथ वाह 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 कविता जी, वाह, बहुत सुंदर, शानदार, बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ मैं, जी जी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क की, शायद ऐसा लग रहा था, आवाज नहीं आ पा रही थी आप लोग को। अब बिल्कुल ठीक है। कॉल आ जाता है बीच में, जी कॉल आ जाता है तो हमारी आवाज चली जाती है। जी जी, तो एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी विनती तूने सुन ली माँ भवानी। वाह वाह वाह, बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वरचित ही है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी विनती तूने सुन ली माँ भवानी, दरे पे खड़ा हूँ तेरे बन के सवाली, खुशियाँ अता की तूने शेरा वाली। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी विनती तूने सुन ली माँ भवानी, चढ़ाऊं मैं भेंट तुझको ध्वजा पान सुपारी, किस्मत भी है दासी आगे तुम्हारी। क्या बात, चढ़ाऊं मैं, जी बहुत बहुत आभार। चढ़ाऊं मैं भेंट तुमको ध्वजा पान सुपारी, किस्मत भी है दासी आगे तुम्हारी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी विनती तूने सुन ली माँ भवानी, भटक गया था जब मैं निराशा थी छाई, भक्ति की राह मुझको तूने दिखाई, भटक गया था जब मैं निराशा थी छाई, भक्ति की राह मुझको तूने दिखाई। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी विनती तूने सुन ली माँ भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता बहुत रानी। बहुत बढ़िया सुमित जी, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, ये बहुत प्यारी बहुत बहुत रचना। शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बेहतरीन। जी अब सुमित जी, हाँ जी सर, कितना अच्छा हो अगर शिवम जी या कोर कमेटी का कोई मेंबर आकर इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। मैं चाहूंगा शिवम जी अगर हो तो वही आए। सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल, टीम मैं भी हमारे यही बीच में जुड़ी हुई है, तो कृपया जी आए, और जैसा कि आदेश हुआ है तो कृपया शिवम जी आप आए जी, हम चाहते हैं। हेलो शिवम जी, या हमारे टीम में से जो भी हमें सुन पा रहे हैं, कृपया आप आए और कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करें। रिंकी हो, अगर शिवम जी ना हो तो रिंकी, ललित जी। बिल्कुल जी जी जी, की प्रतीक्षा में है। शिवम जी या रिंकी जी कोई भी
जो उपस्थित हों हमारे साथ यहाँ जुड़े। और हाँ, क्या बात है, चलिए शिवम क्या जी आ बात, गए, वाह वाह मैं वाह। भी आ स्वागत गया। स्वागत स्वागत। आइए आइए, स्वागत है शिवम जी। धन्यवाद आप सभी का। और मैं यत्र बैक तत्र स्टेज संभाल सर्वत्र रहा सब था आप ही ड्यू के खिदमत में है। माता रानी के लिए तो आशीर्वाद होती। जी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और मतलब इस शानदार सेशन के लिए मैं भी लिख रहा था कमेंट सेक्शन में कि आज की सांस जो है वो बहुत अद्भुत है। और जो पहली टीम थी और जो सेकंड टीम है, दोनों में कौन किस पे भारी है मुझे नहीं पता है आज के लिए। तो इतनी खूबसूरत सांझ रही है आज की, और इस सब के लिए आप सबका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। और ये सब संभव हो पाता है, मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके प्रेम से ही। और विवेक सर का विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर होता है, ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी पूरी फैमिली का, मैम का, और जो सर के भाई हैं, सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है। और मुझे लगता है कि उसी की वजह से मैं ये कुछ कर पाता हूँ। उस सब के लिए सबका शुक्रिया, ईश्वर का शुक्रिया। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा अभी। जी सुमित जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही जी क्या? सुमित जी, जी जी, तो बहुत बहुत आ रही धन्यवाद है। शिवम जी, इतना इतना अच्छा हमें ये मंच प्रदान करने के लिए। मैं पहले भी आपसे बहुत अच्छा लगता है राब्ता टीम से जुड़ के, और इतने अच्छे सभी रचनाकार को सुनकर। आज मुझे कॉल बहुत परेशान कर रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, तो क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ तो शायद इसीलिए कॉल की वजह से मैं परेशान हो पा रहा हूँ, और बीच बीच में मेरी आवाज जा रही है। तो आप लोग की आज्ञा हो तो हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं, और इसी तरह से हम जरूर फिर से जुड़ेंगे और आप सभी लोगों का इसी तरह से सानिध्य प्राप्त बिल्कुल, होगा, यही बिल्कुल हम आशा समाप्त रखते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल हम समाप्त कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसलिए ही जुड़ा हूँ, सबसे पहले तो प्रेम वाली चीज होती है, और दूसरी बात कि विवेक सर का आदेश था, तो वो मैं किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में मैं नहीं नहीं टाल काट सकते। जी सकता। जी जी, उसको नहीं टाल सकता, नहीं काट के आगे बढ़ सकता हूँ। और ये परस्पर है। सर भी मेरी किसी भी बात को आज तक उन्होंने खाली नहीं जाने दिया है। और जब भी ऐसी कोई बात हुई है, मैं किसी संकट में हूँ, चाहे मैं खुशी 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 की बात है, मैं जब भी साझा करता हूँ उनसे, जब भी कोई परामर्श की बात हो, मदद की बात हो, सबसे पहला कदम सर बढ़ाते हैं। इसके लिए बहुत साधुवाद। यूं ही हम सबका साथ बना रहे। मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी पूरे मंच के लिए, अगर इजाजत हो तो। जी जी जी। सच का एहसास होना चाहिए, राधा जी स्वागत। कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, मन में बस विश्वास होना चाहिए। और हमारे बिल्कुल। सबके मन में अच्छा विश्वास है। निसंदेह। जी। तो फिर हम इतने सुंदर कार्यक्रम को 2 पंक्तियां जी मैं भी रखना चाहूंगी। जी जी शिवम जी हमारे जो संस्थापक हैं, और हमारी पूरी टीम के लिए मैं भी 4 लाइनें लिखकर लाई थी आज अंतिम दिवस पर। तो मैं, आपकी आज्ञा हो विवेक सर जी, तो मैं अवश्य रखूंगी अवश्य 4 सुनाइए, पंक्तियां। बिल्कुल। पंक्तियां मैंने अपनी टीम के लिए ही समर्पित है। और शिवम जी और रिंकी जी जैसे कि हमारे जो ये दोनों आधार हैं, बिल्कुल सादगी भरे, तो मैंने इन्हीं के ऊपर ही अपनी टीम को समर्पित किया है कि आप अपनी सादगी यूं ही सदा बनाए रखना। हर इंसान चमकता है, हर इंसान चमकता है सही समय आने पर। आप अपना धैर्य और साहस यूं ही सदैव बनाए रखना। आप अपना धैर्य और साहस यूं ही सदैव बनाए रखना। एक दिन पूरे हो जाएंगे, एक दिन पूरे हो जाएंगे आपके सभी सपने। आप अपने सपनों को बंद पलकों में सजाए रखना। आप अपने सपनों को में सजाए रखना। कौन क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना लक्ष्य व ध्येय यूं ही बनाए रखना। निश्चल मन सरल स्वभाव परिष्कृत बोली, जो कि हमारे टीम के सदस्यों की पहचान है कि निश्चल मन सरल स्वभाव परिष्कृत बोली,
आपकी सबसे बड़ी है खूबी, आपकी सबसे बड़ी है खूबी। आप अपने हौसलों के साथ एक एक कदम मंजिल की ओर बढ़ाए रखना, एक एक कदम मंजिल की ओर बढ़ाए रखना। वह दिन दूर नहीं, वह दिन दूर नहीं जब मंजिल होगी आपके कदमों में, वह दिन दूर नहीं जब मंजिल होगी आपके कदमों में। आप अपने मन मंदिर में, आप अपने मन मंदिर में उम्मीद व आशाओं का दीप सदा जलाए रखना। आप अपने मन मंदिर में का दीप सदा जलाए पूरी रखना। टीम की तरफ से हार्दिक आभार आपका। पूरी टीम से समर्पित। बहुत और सुंदर हमारे कहा राधा जी ने और कविता जी ने। मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, शिवम, हम हमेशा आपके साथ हैं। बिल्कुल सर, और क्या ही चाहिए, फिर तो यही मेरी कमाई है सर, यही मेरी पूंजी है। ये बहुत जरूरी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। धैर्य एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए हमें अपने धैर्य के साथ हमेशा चलते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हमें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। वाह। तो शिवम जी, अब आप फाइनली अनाउंस कर दीजिए क्लोजर का। जी जी, अब हम इस सेशन को खत्म कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिर किसी और सेशन के साथ उपस्थित होंगे इस वादे के बिल्कुल। साथ। अभी के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। सबका बहुत जय बहुत माता दी, शुक्रिया। जय श्री राम। प्रणाम, जय श्री राम, शुभ रात्रि। जी, जय। शुभ रात्रि।